जब कृष्ण को वो अपमानित किया तो कृष्ण का मान घटा नहीं, क्योंकि कृष्ण का मान उस पर आधारित ही नहीं था। कृष्ण आत्मसम्मान में जी रहे थे, वहां पे वो दूसरे पे आधारित नहीं थे अपने सम्मान के लिए। तो कोई अगर दूसरा उन्हें मान देता तो उससे उनका मान नहीं बढ़ जाता, और कोई दूसरा अगर उन्हें अपमानित करता तो उससे उनका मान नहीं घट जाता। हाँ, लेकिन कोई अगर उन्हें मान देता तो जो मान देता उसका मान बढ़ जाता, क्योंकि वो सत्य की ओर अग्रसर हो जाता, और जो उनको अपमानित करता उसका मान घट जाता, क्योंकि वो अधर्म की ओर चला जाता, वो सत्य की ओर नहीं जाता। अर्जुन कृष्ण को मान दिए, इसलिए उसे आत्मबोध उपलब्ध हो पाया गीता ज्ञान के द्वारा। और वहीं दूसरी ओर दुर्योधन कृष्ण को अपमानित किए, इसलिए उसे आत्मज्ञान नहीं मिल पाया। नमस्कार दोस्तों, बहुत बार आप लोगों को ये कहते हुए सुने होंगे कि मेरे आत्मसम्मान पे बहुत बड़ा आघात हुआ है, ठेस पहुंचा है, और अब मैं अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ूंगा। तो क्या ये वाकई में आत्मसम्मान है या फिर अहंकार है? यह आत्मसम्मान कह रहा है या फिर अहंकार कह रहा है? तो आज इसी गहरे प्रश्न पे बात करूंगा। अहंकार और आत्मसम्मान में सबसे बड़ा अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? तो शुरुआत करते हैं, अहंकार क्या है? अहंकार आत्मा की वो अवस्था है जहां पे उसे अपने स्वयं का बोध नहीं हुआ है, जहां पे आत्मबोध नहीं हुआ है, आत्मज्ञान नहीं हुआ है। वही अवस्था अहंकार की अवस्था है, जहां पे मनुष्य अपने स्वयं को नहीं जान रहा है, वो अपने आप को शरीर समझ रहा है, सीमा समझ रहा है, और अपने आप को किसी चीज से आइडेंटिफाई कर रहा है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना आदमी हूं, फलाना मेरा पद है, मेरे पास इतना पैसा है, या मैं गरीब हूं या मैं अमीर हूं। ये सारा जो उपाधि है ये सब अहंकार है, ये सब सीमा में बांधता है, और जो सीमा है उसी को बड़ा होना होता है। जब आप अपने आप को किसी भी सीमा से आइडेंटिफाई कर लेते हो तो फिर आप बंध जाते हो, उसके बाद उसी सीमा को आप बढ़ाना चाहते हो, और इसीलिए आप दूसरों से मान चाहते हो। जब आपको दूसरा कोई मान देता है तो आप सम्मानित महसूस करते हो भीतर से, और जब कोई दूसरा आपको अपमानित करता है तो आप अपने भीतर अपमानित महसूस करते हो। तो ये जो दूसरों से मान की अपेक्षा होती है ये अहंकार को होती है। अहंकार को ही दूसरों से मान चाहिए, और जब दूसरा उसे अपमानित करता है तो उसके भीतर बदले की भावना जग जाती है। या तो वो उसका भी अपमान करेगा, उसको भी नीचा दिखाएगा, और अगर उसमें असफल रहा, अगर उसके बस में नहीं है उसको अपमान करना, तो वो क्या करेगा? वो डिप्रेशन में चला जाता है। अगर वो अपना जो भीतर फ्रस्ट्रेशन है अगर वो दूसरे पे नहीं निकाल पाया तो फिर क्या होगा? वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो अहंकार दूसरों से सम्मान की अपेक्षा होती है, और आत्मसम्मान क्या होती है? आत्मबोध की अवस्था होती है, आत्मज्ञान की अवस्था होती है, जहाँ पे आत्मा को अपने स्वयं का बोध हो चुका है कि वो आत्मा है, वो ब्रह्म है, वो अनंत है, वो अमिट है, वो अद्वैत है, वो पूर्ण है, वो सीमा रहित है, वो असीम है। जो सीमा में आया है, जैसे समुद्र लहर के रूप में आता है, एक्सप्रेस करता है, जगत को
महसूस करता है। असल में वो क्या है? वो जगन्नाथ है। तो ये जो बोध है, ये आत्मसम्मान का बोध है। यहाँ पे स्वयं का बोध हो जाता है। यहाँ पे दूसरों से मान की अपेक्षा नहीं होती है, क्योंकि वो अपने आप को जान जाता है कि वो पूर्ण है। आत्मसंतुष्टि की अवस्था ही आत्मसम्मान की अवस्था है। वहां पे आप दूसरों से मान की अपेक्षा नहीं करते हो, वहां रहती ही नहीं है। वहां दूसरों से मान की अपेक्षा रहती ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं में पूर्ण महसूस करता है। स्वयं में पूर्ण महसूस करना ही आत्मसम्मान की अवस्था है। जब आप स्वयं में पूर्ण महसूस करते हो तो आप दूसरों पे आधारित नहीं होते हो मान और सम्मान और अपमान के लिए। अगर आपको कोई दूसरा मान देता है तो आपका मान नहीं बढ़ जाता है, और अगर कोई दूसरा आपको अपमानित करता है तो आपका मान घट नहीं जाता है, क्योंकि आप दूसरों पे आधारित ही नहीं हो मान और सम्मान के लिए। आपके भीतर आत्मसम्मान जाग चुका है, जो कि आत्मबोध से ही निकलता है। आत्मसम्मान और अहंकार में सबसे सटीक जो उदाहरण है वो कृष्ण और दुर्योधन का है। कृष्ण आत्मसम्मान में जी रहे थे, आत्मबोध में जी रहे थे, वहीं दूसरी ओर दुर्योधन अहंकार में जी रहा था, इग्नोरेंस में जी रहा था, ईगो में जी रहा था। कृष्ण का मान दूसरों पे आधारित नहीं था। अगर कोई उन्हें मान देता तो उनका मान नहीं बढ़ जाता, और कोई उन्हें अगर अपमानित करता तो उनका मान घट नहीं जाता, क्योंकि कृष्ण आत्मबोध को उपलब्ध हो चुके थे, कृष्ण सत्य को उपलब्ध हो चुके थे, कृष्ण सत्य ही हो गए थे। जो सत्य को उपलब्ध हो जाता वो सत्य ही हो जाता है, और जो सत्य को मान देता है उसका मान बढ़ता है, और जो सत्य को अपमानित करता है उसका मान घटता है। लेकिन सत्य को इससे कोई लाभ और घाटा नहीं होता है। सत्य का इससे ना कोई फायदा होता है, ना कोई नुकसान होता है। सत्य स्वयं में पूर्ण है। इसलिए जब कृष्ण को हस्तिनापुर जब वो शांति दूत बनकर गए थे तो दुर्योधन ने उन्हें बहुत अपमानित किया, लेकिन कृष्ण अपने आप को अपमानित महसूस नहीं किए, बल्कि दुर्योधन की मूर्खता पर हंसे। तो कृष्ण का मान इससे घटा नहीं, बल्कि दुर्योधन पथभ्रष्ट हो गया। और भीष्म पितामह भी ये चेतावनी दिए थे दुर्योधन को कि दुर्योधन कृष्ण आ रहे हैं, वो स्वयं में सत्य हैं, उनका मान रखना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है, क्योंकि उनको मान करने से उनका मान बढ़ेगा नहीं, लेकिन तुम सही रास्ते पे आ जाओगे। लेकिन अगर उनको अपमानित करते हो तो तुम पथ भ्रष्ट हो जाओगे। और यही हुआ, जब कृष्ण को वो अपमानित किया तो कृष्ण का मान घटा नहीं, क्योंकि कृष्ण का मान उस पर आधारित ही नहीं था। कृष्ण आत्मसम्मान में जी रहे थे, वहां पे वो दूसरे पे आधारित नहीं थे अपने सम्मान के लिए। तो कोई अगर दूसरा उन्हें मान देता तो उससे उनका मान नहीं बढ़ जाता, और कोई दूसरा अगर उन्हें अपमानित करता तो उससे उनका मान नहीं घट जाता। हाँ, लेकिन कोई अगर उन्हें मान देता तो जो मान देता उसका मान बढ़ जाता, क्योंकि वो सत्य की ओर अग्रसर हो जाता, और जो उनको अपमानित करता उसका मान घट जाता, क्योंकि वो अधर्म की ओर चला जाता, वो सत्य की ओर नहीं जाता। जब आप किसी को मान देते हो तो आप उससे सीखते हो, और जब आप किसी को अपमानित करते हो तो आप उससे सीख नहीं सकते हो। और यही हुआ, अर्जुन कृष्ण को मान दिए, इसलिए उसे आत्मबोध उपलब्ध हो पाया गीता ज्ञान के द्वारा। और वहीं दूसरी ओर दुर्योधन कृष्ण को अपमानित किए, इसलिए उसे आत्मज्ञान नहीं मिल पाया।
ये दोनों घटना से कृष्ण का न मान बढ़ा न मान घटा। मान किसका बढ़ा? मान अर्जुन का बढ़ा। मान किसका घटा? मान दुर्योधन का घटा। तो मान बढ़ता और घटता किसका है? अहंकार का मान बढ़ता है या घटता है? आत्मसम्मान का न मान बढ़ाया जा सकता है न मान घटाया जा सकता है। जो मनुष्य सच में आत्मसम्मान में जी रहा है उसका न मान बढ़ाया जा सकता है न मान घटाया जा सकता है। हाँ, जो उसे मान देता है उसका मान बढ़ सकता है, जो उसे अपमानित करता है उसका मान घटता है। लेकिन ये दोनों घटना से जो आत्मसम्मान में जी रहा है उसका मान न बढ़ता है न घटता है, वो पूर्णता में जीता है। उसका मान दूसरे पे आधारित है ही नहीं। वो मान और अपमान को सीरियस लेता ही नहीं है, इसलिए वो उस पर आधारित ही नहीं है, वो अपने स्वयं पे आधारित है। इसी अवस्था को आत्मसम्मान की अवस्था कहा जाता है। शिशुपाल ने कृष्ण को बहुत गाली दिया, 99 गाली दिया, लेकिन सारा गाली वो माफ कर गए। क्यों? क्योंकि कृष्ण उसके मान पे आधारित ही नहीं थे। वो अगर उनको मान देता तो उसका मान बढ़ता, इससे कृष्ण का मान नहीं बढ़ता। दुर्योधन अहंकार में जी रहा था और यही कारण है कि जब द्रौपदी उसे कहती है कि अंधे का बेटा अंधा है तो उसे वो दिल पे ले लेता है, उससे उसको बहुत चोट लगता है, वो अपमानित महसूस करता है, उसके भीतर बदले की भावना जाग जाती है। और यही कारण था कि वो द्रौपदी का वस्त्र हरण किया, क्योंकि वो बदला लेना चाहता था, उसको भी अपमानित महसूस करवाना चाहता था, क्योंकि वो भीतर से खुद अपमानित महसूस कर रहा था। वो जो बदले की भावना थी वो अहंकार को थी, आत्मसम्मान को नहीं थी। आत्मसम्मान में बदले की भावना होती ही नहीं है। तो अब ये प्रश्न उठता है, तो फिर कृष्ण युद्ध क्यों किए? तो फिर कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित क्यों किए? जब आत्मसम्मान के लिए लड़ाई होता ही नहीं है, जब अहंकार के लिए ही लड़ाई होता है, तो कृष्ण तो आत्मसम्मान में जी रहे थे, तो फिर कृष्ण लड़ाई करने के लिए क्यों बोलते हैं अर्जुन को? दुर्योधन तो अहंकार में लड़ रहा था, ये बात समझ में आती है, लेकिन कृष्ण तो आत्मसम्मान में जी रहे थे, तो फिर कृष्ण अर्जुन को लड़ने के लिए क्यों कहते हैं, प्रेरित क्यों करते हैं, क्यों उसे उकसाते हैं? वो तो लड़ना नहीं चाह रहा था, फिर भी कृष्ण उसे क्यों बोलते हैं कि लड़ो? कृष्ण यहाँ पे कुछ पाने के लिए नहीं लड़ रहे थे, और यही अर्जुन को भी सिखाते हैं। निष्काम कर्म का मार्ग बताते हैं। निष्काम कर्म क्या है? निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही निष्काम कर्म है, जहाँ पे अपने स्वयं के लिए कुछ चाह नहीं रखना, वही क्या है? निष्काम कर्म है। तो जब वो लड़ रहे थे उसमें कृष्ण का कोई फायदा नहीं था और ना कोई घाटा था। कृष्ण घाटा और फायदा के परे होकर लड़ रहे थे। उनका कर्म जो था निष्काम कर्म था। अर्जुन को बताते हैं लड़ने के लिए, तो अर्जुन को वो आत्मबोध देते हैं, आत्मज्ञान देते हैं, जिसको पाकर वो पूर्णता महसूस करता है। उसके बाद वो कहते हैं, कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि दुर्योधन अधर्म कर रहा है, अधर्म के रास्ते पे है। अगर उसको सुधारा नहीं गया तो ना वो उसके लिए सही होगा और ना समाज के लिए, संसार के लिए, क्योंकि लोगों को भी लगेगा कि जो दुर्योधन कर रहा है वही सही रास्ता है। स्वार्थ में जीना ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ रास्ता है, और लोग
दुर्योधन बनना चाहेंगे, जिससे न समाज का भला होगा और न स्वयं दुर्योधन का भला होगा। इसलिए धर्म का राह बताने के लिए कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं। वहाँ पे कृष्ण कुछ पाने के लिए या बदले की भावना से लड़ाई नहीं करते हैं, वो दूसरों को जगाने के लिए कर्म कर रहे हैं, वो निष्काम कर्म कर रहे हैं, वो निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म है। दुर्योधन का जो कर्म है वो स्वार्थ भाव से किया गया कर्म है, वो अहंकार में किया गया कर्म है। लेकिन कृष्ण का आत्मसम्मान में किया गया कर्म है। तो आत्मसम्मान में बदले की भावना रहती ही नहीं है, अहंकार में ही बदले की भावना होती है। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। प्रणाम।